पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के विरुद्ध हर कोई आंदोलन कर रहा है। पहले कांग्रेस और अब समाजवादी पार्टी, लेकिन मुंबईकरों की इसके बारे में क्या राय है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? अमित। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? पेट्रोल रेट तो बढ़ते जा रहे हैं वो तो। अब इसमें तो ये है कि बाहर जो कंट्रीज में रेट कम हो रहे हैं लेकिन यहाँ बढ़ रहे हैं। अब ये सब गवर्नमेंट की मिली हुई है। तो पेट्रोल इसके दामों के बढ़ने की वजह से आपके आम जीवन पे क्या असर पड़ रहा है? जो हमारा बजट है वो हिलता है इससे, बस यही है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। हेलो सर, आपका नाम? महबूब। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, इस पे बारे में आपकी क्या राय है? वर्ल्ड वाइड पेट्रोल के अपना ऑयल के प्राइसेस जो है वो कम होते हैं तो उसका इफ़ेक्ट पेट्रोल पे गिरना चाहिए। गवर्नमेंट शुड पास ऑन द बेनिफिट टू द कस्टमर्स, मेरी राय ये है। पहले बीजेपी जब विपक्ष में थी तो वो भी आंदोलन करती थी, अब कांग्रेस आंदोलन कर रही है, तो क्या ये आंदोलन ही होता रहेगा या जनता की समस्या का भी हल होगा? ये कभी होगा नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टीज एक ही है, ये कभी समस्या हल होने वाली है? कभी भी कोई दाम कम हुआ है बड़ा है? तो सवाल ये है, पहले यही पूछो। टैक्स तो सब भरते हैं, हम भी भरते हैं टैक्स। पेट्रोल और डीजल के दाम डेली बढ़ रहे हैं, आपके आम जीवन पे कितना असर कर रहा है? एक्सपेंसिव है ऑफ कोर्स, बट इफ दिस इज अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट आई थिंक गलत है, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट अगेंस्ट टेररिज्म, a lot against black money, a lot against the people who are not paying taxes. So I think this is a direct attack that everyone is putting on the Modi government कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं लेकिन इन्फ्लेशन भी उतना ही है। सर, लेकिन दूसरे देशों में इंडिया से ही जो ऑयल सप्लाई होता है वो सस्ते दामों पर है, लेकिन इंडिया में ही महंगा क्यों? इस पर क्या बोलेंगे आप? हाँ ठीक है, इंडिया में महंगा है, बट दिस लेवल वाज अगेन हमारी जो पहली गवर्नमेंट थी ड्यूरिंग द यूपीए टेन्योर ऑल्सो, ये अराउंड 75 to 80 तो चढ़ा ही था। एंड आपको पता होगा लाइक देयर इज़ गवर्नमेंट भी जो सरचार्ज लेती है दैट इज़ केप्ट इन रिजर्व, जो फ्यूचर में यूज़ है एंड ऑल, उसके लिए। दैट इज़ व्हाट आई हैव रेड। तो दिस इज़ ओके, मतलब मेरे को भी लाइक आई एम अ स्टूडेंट तो ऑफकोर्स मेरे को भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है फ्यूल के प्राइसेस से, बट इट्स ओके। लाइक दूसरी चीज़ों में इतना अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, तो ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ मैं, आई फील टोटली वर्थ इट है। अगर मेरा सिक्योरिटी है मेरे पास। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं इतने, इससे आपके डेली लाइफस्टाइल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव, हद से ज़्यादा पड़ रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि अभी आगे चल के सुसाइड करना पड़ेगा आदमी को, आत्महत्या करनी पड़ेगी, ऐसा देश की हालत है। इतना हताश क्यों आप पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से? महंगाई नहीं, पेट्रोल डीजल नहीं, देश के हर चीज़ की भाव बढ़ रही है। चड्डी पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मालूम है? पेट्रोल की बात करते हैं आप लोग, पेट्रोल तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो आदमी के पास चड्डी खरीदने के पैसे नहीं है, ये हालत हो गई, खाने का नहीं है। एक टाइम के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नून रोटी कैसे चले। लेकिन एक तरफ तो मोदी गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव ला रही है और दूसरी तरफ ये पेट्रोल और डीजल। घर से जाके पैसेंजर लेके आएगी बुलेट ट्रेन से, घर पर जाएगी। बुलेट ट्रेन चलाने से क्या हमारे देश में तरक्की हो रही है? जो चल रहा है वही नहीं हो रहा है, आगे क्या होगा मालूम नहीं। गवर्नमेंट जो भी कर रही है कुछ तो कर रही है, पहली गवर्नमेंट की तरह नहीं कि चुपचाप बैठे रहे। अब जो कर रहा है इंसान वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, वो वक्त ही बताएगा। तो वक्त के साथ चलो, देखते रहो क्या होता है। दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। दाम तो नहीं बढ़ने चाहिए क्योंकि इससे आम आदमी को काफ़ी परेशानी हो रही है। ये जो पहले के जो था कि महीने में या 2 महीने में एक बार बढ़ता था वो ठीक था, लेकिन ये जो डेली चेंज होता है पेट्रोल प्राइस, उससे काफ़ी दिक्कत होती है। Basically, if you look at the prices of diesel and petrol, if I compare with a couple of years back, it is still lower than that. So if we compare it the long-term basis, I don't find there's a big change. But of course, since the crude oil is dropping and still the prices are not dropping, so that means there is something mismatch between the prices as well as the crude Brent price. So that is the main concern. Otherwise, you look at the lifestyle, basically 3 years before I was paying the same price, maybe a little more than this. So that way it is not big difference. And for this big vehicle and our kind of other expenses, diesel and petrol doesn't contribute much as percentage of the total expense that we incur every day. So that way, if the government is getting some good revenue out of this, though, and they are able to implement the good policies and good programs for the poor by keeping back some additional taxes
because of petrol and still maintaining the prices which were there a couple of years before, I don't think there's any harm in doing that. I think it is better if they can, what I understand a little bit on this, they're trying to keep the budget deficit lower, the trade deficit lower, and they're trying to control expenses otherwise, and trying to use this money for the welfare of the people. I think there should not be any harm in that. I personally don't feel any issue as of now. If still it's keep going beyond this level, probably then it is a concern. Government should look at revise their policies on this. दाम तो बढ़ गया है, 25 रुपये लीटर मिलना चाहिए। पेट्रोल बहुत महंगा है, डीजल भी काफ़ी मतलब महंगा हो चुका है, लेकिन उसको कम करना चाहिए। टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं गवर्नमेंट, और कोई भी गवर्नमेंट होने तो सस्ता होना चाहिए। जो है प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है वही देना चाहिए एज अ लोकल। लेकिन जो आज पेट्रोल का जो भाव बढ़ा है उसकी वजह से आज चलो जो जिसका काम है वो तो होगा, लेकिन ये इसका जो गरीबों पे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। आप कहे गरीबों पे असर पड़ने वाला, तो किस तरह से आपकी लाइफस्टाइल में भी फ़र्क आया इस दाम के वृद्धि? जो जिसके लाइफ में फ़र्क पड़ता है नहीं पता, गरीब का इसलिए ज़्यादातर है कि जैसे कि अभी 20 रुपये किलो चीज़ कांदा है तो डायरेक्ट 25 रुपये किलो हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है लाइफ टाइम में फ़र्क पड़ता है ना। हमारी राय तो बहुत बुरी है भाई, वो बोल दे ना, कमाई 54 खर्चा रुपया, ये हाल है हमारा। अब बस हम ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कैसा चला रहे गाड़ी हम लोग जानते हैं, महंगाई इतनी है, काम नहीं है, आगे बोलते हैं लोग, ऐसा आ गया सरकार के, बस सरकार अपने ही देख रही है। गरीबों को जाके किसी के झोपड़े में जाके देखो कि उनके खाने के भी वांदे हैं भाई, और जब जाओगे तो आपके आँख से है ना आंसू भी नहीं, खून टपकेगा। आजकल की इतनी महंगाई में और वापस इतनी महंगाई मारे डाल रही है, ऊपर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, तो इंसान जो थोड़ा बहुत बचता है तो मालूम पड़ेगा कि उसमें भी अभी इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे और क्या गाड़ी चलाएंगे? ऐसे तो सब गाड़ियाँ ही बंद कर देना चाहिए। फिर इतना ही अगर है कम से कम कुछ तो सुविधा हो बे, कम से कम डीजल पेट्रोल की तरफ से थोड़ा सस्ता हो, क्योंकि गरीब से गरीब इंसान भी बाइक पे कम से कम या गाड़ी पे अपने आजकल लोन पे इतनी कर रही है, तो पेट्रोल क्यों नहीं लोन पे हो रहा है? पेट्रोल डीजल क्यों नहीं लोन पे हो रहा है? हर चीज़ पे लोन है। हमें पेट्रोल डीजल पे क्या रोकड़ा, हर किसी के पास होता नहीं है कैश होता नहीं है। और अभी मान लो कोई गरीब इंसान अगर जाना चाहे तो कैसे जाएगा? ये भी लोन पे कर दो, कोई मतलब ही नहीं है। उससे अच्छा तो कम से कम ये सस्ता होगा तो इंसान कहीं भी, आजकल इतनी स्ट्रगल करना पड़ रहा है पब्लिक को, और ऊपर से फिर ये महंगाई मारे डाल रही है। इंसान जिंदा रहेगा कि नहीं, क्या खाएगा, क्या बचाएगा? बस मेरा तो यही कहना है कि कम से कम नरेंद्र मोदी जी के लिए इतना करना चाहिए कि गरीब से गरीब को राहत मिले। कम से कम ये है कि हाँ भाई पेट्रोल की तरफ से थोड़ी तो राहत मिले। खाने की चीज़ बहुत महंगी, सस्ती है, कोई चीज़ मतलब कोई भी चीज़ लेने जाओ हर चीज़ पे जीएसटी, हर चीज़ पे जीएसटी। इसका मतलब पेट्रोल पे भी जीएसटी है, तो फिर इसका गाड़ियाँ भी बंद कर दो, नहीं तो इस पर भी लोन चालू कर दो, हर चीज़ पर लोन है तो हमें पब्लिक को आसानी हो जाएगी। अब ऐसा है कि पेट्रोल की कीमत इतना ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से जो है काफ़ी परेशानियों का सबब करना पड़ रहा है। अब इससे कबल जो है पेट्रोल के दाम जो है तकरीबन 50 में था, 45 में था, बढ़ता बढ़ता 60 में चला गया। अब ये गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों को बेवकूफ़ जैसे बनाती है। 50 पैसे 25 पैसे दाम गिरा करके डायरेक्ट जो है 2 रुपये बढ़ा देती है। एक हफ्ते के बाद फिर पता चला कि 1 रुपया फिर बढ़ जाता है। इस तरीके से मुतअद्दिद कई बार जो है ये दाम बढ़ गया। अभी जो है तकरीबन 76 में था तो 25 पैसे घटाई, 25 पैसे घटाने के बाद उसके बाद जो है उसने जो है 1.5 रुपये बढ़ा दिया, फिर उसने जो है 2 रुपये बढ़ा दिया। 3-4 मरतबा जो है समझ लीजिए 2 महीने के बीच में जो है दाम बढ़ चुके हैं। तो परेशानी का सबब तो बनेगा ही ना सर। लोग परेशान हैं, समझे, कारोबार लोगों के पास नहीं है और आमदनी उतनी ही है, खर्च ज़्यादा हैं, तो लोग परेशान तो होंगे ही ना सर। पेट्रोल का भाव तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन सरकार मुनाफा अपना बढ़ा रही है, प्रजा को कोई राहत नहीं मिलती है। और दुनिया अंतर्राष्ट्रीय भाव बाज़ार में जाता है, पेट्रोल ऑयल का कम होता है, फिर भी इधर। और जब भी यूपीए की सरकार थी उस टाइम तो बहुत पेट्रोल के लिए बोलते थे कि हम रास्ते पर हो जाएंगे, ऐसा करेंगे। आप आने के बाद को उसमें जो लाइफ की जो कमोडिटी जो रिक्वायरमेंट है, अभी ये पेट्रोल ये कोई लग्जरी नहीं है, पेट्रोल ये रिक्वायरमेंट है। और वही हिसाब से सरकार को इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और पेट्रोल का भाव कंपैरिजन टू फॉरेन कंट्रीज जो भी है वो करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह जनता आक्रोश में है पेट्रोल और डीजल के दाम के वृद्धि में।
हर दिन कैलेंडर की डेट की तरह ये पेट्रोल के दाम भी बदलते जा रहे हैं। अब सरकार क्या इस पे कदम लेती है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन FS पटेल के साथ सौम्य सिंह, IN24 न्यूज़, मुंबई।